परसों स्वीडन नेटो में ज्वाइन हुआ। आप कहोगे भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं, अब जब विश्व नेतृत्व की बात आती है, भारत के बड़े चर्चे होते हैं, तो मालूम होना जरूरी है कि क्या है ये स्वीडन, क्या नेटो। अभी अमेरिका में चर्चा है अलग वजह के लिए, क्योंकि राजनीति आई है उसमें। तो भारतीय मूल के लोग ना राजनीति में काफ़ी शामिल है। अभी मुझे एक नौजवान का फ़ोन आया था, कहने लगा अंकल अमेरिका को तो नेटो का साथ देना चाहिए। मैंने कहा अभी चिरकुट, तू पहले मुझे नेटो का फुल फॉर्म बोल। मतलब अभी इंडियन माँ बाप पैसा भर रहे हैं कॉलेज का, कुछ पढ़ाई करो, जॉब ढूंढो, कुछ बिजनेस चालू करो, और पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो विचारों की कोई गहराई हो ना साले सोशल मीडिया के समुंदर। लेकिन वो छोड़ो, नेटो है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग 5 सेकंड में गूगल कर सकते हैं, 10 सेकंड में भूल सकते हैं। तो फंडा क्या है उसका? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब सबको पता था कि उसके बाद कम्युनिस्ट सोवियत रशिया और वेस्टर्न डेमोक्रेसी, उनमें झगड़ा होने वाला है। जो जर्मनी जिसके साथ सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, वो जर्मनी भी 1-2 दिन में नेटो को शामिल हुआ। और जो सोवियत रशिया वाले लोग थे, उन्होंने उनको रोकने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया। फिर उनमें कोल्ड वॉर चालू था। 1991 में सोवियत रशिया का डिसोल्यूशन हो गया। तो उसके बाद जो वार्सा था, वार्सा पैक्ट वाला पोलैंड, वो नेटो को ज्वाइन हुआ। मतलब अभी गब्बर ही ठाकुर का आदमी बन जाता है तो फिर लड़ाई में मजा क्या है ना। लेकिन रशिया भी पावरफुल था, वैसा कम्युनिस्ट नहीं है, फिर भी ऑटोक्रेटिक है। तो रशिया को रोकने के लिए ये आजू बाजू के देश जा रहे। अभी स्वीडन बड़ी बात है, क्योंकि स्वीडन बड़ा कंट्री है, आयरन ओर्स है वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेस है। और अभी वो अच्छे लगते हैं, लोग एकदम सूट बूट पहनते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं, एकदम लिबरल पॉलिसीज, इमिग्रेशन वगैरह। लेकिन वो अभी की बात है। 1200-1300 साल पहले वो जो वाइकिंग्स थे, जहाँ जाते थे तबाही कर देते थे। जो आप लकी हो तो आपको सिर्फ मार देते थे, अगर लकी नहीं हो तो पहले जलाते थे, बाद में मारते थे। अभी गांव गांव में गब्बर बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी गब्बर चुप हो जा, नहीं तो वाइकिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद भी गुस्ताव एडोल्फस करके एक स्वीडन का राजा था, उन्होंने रशिया को खूब पीटा था। तो ये स्वीडन एकदम पावरफुल, ये नेटो के लिए बड़ी बात है। अभी अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है, ये जब नेटो का सब चार्टर हुआ था तब सबने तय किया था कि हर एक देश अपने जीडीपी का 2% ये नेटो के एक्सपेंस के लिए दे देगा। लेकिन अभी पैसा सब अमेरिका का, ये 2% के कुछ भिखमंगे कंट्रीज पैसा तो कुछ देते ही नहीं है, और सिर्फ अमेरिका को आपने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। और उनका रवैया क्या है, जो था ना, सेठ हम आज भी फेंके हुए पैसे उठाते हैं, वो पैसे उठाने का बाद में और कुछ फेंकने का। और सब लोग देश ऐसे नहीं है, और अगर है भी तो अमेरिका को मदद तो करनी चाहिए। तो लेकिन फंडा क्या है, उसके पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले लीडरशिप था इंग्लैंड के पास, और इंग्लैंड इसमें एकदम एकदम बॉस था। उन्होंने क्या किया था, 1588 में फ्रांस के साथ मिलके स्पेन को हराया था, आर्माडा। 1815 में जर्मनी के साथ मिलके फ्रांस को हराया था, वाटरलू। 1854 में तुर्की के साथ मिलके रूस को हराया था, क्राइमियन वॉर। 1918 में रशिया के साथ मिलके तुर्की को हराया था। तो इंग्लैंड का ये क्या था कि वो बंदूक भी तुम्हारी होगी, गोली भी तुम्हारी होंगी, मरने वाले लोग भी तुम्हारे होंगे, सिर्फ वक्त हमारा होगा, पैसा हम लेके जाएंगे। ये अमेरिका को जमता नहीं है ना अभी। तो अमेरिका को एक पार्टनर की ज़रूरत है कि जो अच्छा भी हो, सयाना भी हो थोड़ा। मतलब पैसा है इसमें फेंकना ये अच्छी बात नहीं है। तो भारत ये काम, 2 काम बहुत अच्छे कर सकता है डेमोक्रेसी लीडरशिप के लिए। और अभी नेटो नॉर्थ अटलांटिक, ये ईस्टर्न यूरोपियन ने अटलांटिक देखा भी है। ये पूरे अभी विश्व की बात हो रही है कि लोकतंत्र और दूसरे देश, इनमें जो झगड़ा है। तो एक 3 साल पहले कुछ ऐसा ही थोड़ा कॉन्फ्रेंस है, कुछ अच्छा कॉज नहीं था, और सब विश्व के नेताओं को बुला के स्टेज पे शर्मिंदा कर रहे थे, आप कितना पैसा दोगे, आप कितना पैसा दोगे। सब लोग बेचारे बोल रहे थे 1 बिलियन। वो भारत की बारी आई, भारत गया और बोला आप एक दूसरे में कोऑपरेट करो। सब लोग खुश, हेडलाइन कोऑपरेट, पैसा एक भी नहीं दिया, हेडलाइन मुफ्त में। ऐसा दिमाग चाहिए। तो अगर भारत पार्टनरशिप करता है ना डेमोक्रेसी के लिए, तो ये सिखाए अमेरिका को कि पैसे कैसे बचाते हैं, फिर भी काम करे। और दूसरा, एशिया पे नज़र रखे। थोड़ा नॉर्थ कोरिया, चाइना का इंडिया ने देख लिया तो
अमेरिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर रवि गोडसे।